हार जीत तो होती रहती है, लेकिन संविधान की हार नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन किस किस्म से जीता, कैसे जीता, क्या षड्यंत्र अपनाए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। अभी हाल ही में जब भाजपा की जीत हुई पश्चिम बंगाल में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बयान है ये। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति? आपने बदले के आधार पे सरकारों का बदलाव किया। जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? जिस तरह से आपने ईडी का उपयोग किया मुख्यमंत्रियों के खिलाफ प्रदेशों में, वो बदलाव की राजनीति थी। सत्ता के बदलाव की राजनीति तो जरूर थी, लेकिन देश के बदलाव से कुछ नहीं उसका लेना देना था। आप चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष की सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं रहे, ये बदलाव आप चाहते हैं। ये बदलाव नहीं, बदला है। वहां आपने 2400 बटालियंस भेजे सीआरपीएफ के। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा रहे, लोगों की सुरक्षा, और सारी भूमिका अपनाई हुई थी। कई लोगों का तबादला हुआ, 483 लोगों का तबादला हुआ। अपने आपने चीफ सेक्रेटरी लगाया, अपना होम सेक्रेटरी लगाया। सुरक्षा आपके हाथ में थी पश्चिम बंगाल में, फिर भी 2400 बटालियन सीएपीएफ के भेजे गए। क्यों भेजे गए? सवाल उठता है। और फिर हमारे गृह मंत्री जी ने यह ऐलान किया कि चुनाव के बाद भी 70,000 लोग वहां रहेंगे, 70,000 सीएपीएफ के लोग वहां रहेंगे। ये बोला क्यों? उनको खतरा था। किस लिए? और हिंसा किसके खिलाफ हुई? 4 मई के बाद हिंसा किसके खिलाफ हुई? कि लोगों के दफ्तर जलाए गए? भाजपा के तो नहीं। हत्याएं भी हुई, और मेरे पास डाटा भी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो गृह मंत्री जी ने 17 अप्रैल और 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को कहा था कि 60 दिन तक हम अपनी डिप्लॉयमेंट सीएपीएफ की रखेंगे वहां। और क्या हुआ? टीएमसी के दफ्तर वैंडलाइज हुए, आर्सन हुआ वहां, तौलीगंज में, कस्बा में, बेलाघाटा में, रूबी क्रॉसिंग, बुरुइयापुर में, कमरहाटी में, बरानगर में, हावड़ा में, बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, आसनसोल, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, घाटल, फाल्ता, डायमंड हार्बर, कई और जगह में।
मॉब्स वहां, उन्होंने संपत्ति का डैमेज किया। तो आपकी सीएपीएफ क्या कर रही थी? आपने तो कहा कि हिंसा, जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, वो हिंसा करवाती है और इसलिए चाहिए कि सुरक्षा होनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। अब हिंसा कहां हो रही थी और किसकी सुरक्षा हो रही थी? ये बदलाव की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है, बदलाव की राजनीति नहीं है। बुलाव की राजनीति तो हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप उन मुद्दों पे ध्यान रखो जो इलेक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो कम्युनलिज्म से जुड़े हुए नहीं हैं, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए नहीं हैं, जो बेरोजगारी इस देश में है उसको कैसे खत्म हो, उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते। क्योंकि 24/7 24 घंटे रोज के रोज आपका लक्ष्य यह होता है कि किस तरीके से विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है कॉल्ड आइस। आइस मीन्स इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी। और उस पर अगर आप ड्रग मिला लो तो नाइस हो जाता है। हाँ, नाइस हो जाता है। ड्रग, ठीक है ना, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। तो आप आइस भी करते हो और नाइस भी करते हो। और ये आपके कहते हैं बदलाव की राजनीति है। किसको आपने छोड़ा? किसको छोड़ा? आप मुझे बता दीजिए। कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का के बाकी विपक्षी दलों का आपने छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। सरकारें गिरा दी आपने। आपका काम ही है। और ये बदले की भावना से, बदलाव की भावना से नहीं। टीएमसी वर्कर के ऊपर असॉल्ट हुए, कईयों की मृत्यु भी हो गई, ननूर में, बीरगम में। और ये वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और फिर डोर टू डोर थ्रेट्स भी दिए गए, दुकानें बंद हो गई, नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दिया। और खा पी के लोग माछी खाते हैं बैठ के चुनाव के दरमियान में। मछली खाते हैं ना, अभी वो चुने भी गए हैं। अच्छी बात है, कोई उसमें नहीं है। एक बात तो ये कहना चाहता था। दूसरी बात, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। खैर, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं। ये चुनाव एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ चुनाव, और इट वॉज नॉट वर्सेस बीजेपी एंड Trinamool Congress. It was versus Election Commission of India through SIR and Trinamool Congress, along with the might of the state of the union. सरकार एक तरफ, ECI एक तरफ और विपक्षी दल दूसरी तरफ। और SIR का चमत्कार हम देख ही रहे हैं। चमत्कार का मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं। जहां भी 5000 से कम डिलीशन हुई, 5000 से कम, वहां भाजपा के 13 कैंडिडेट जीते और तृणमूल कांग्रेस का 0। जहां भी 5000 से कम की डिलीशन हुई। जहां 5 से 15,000 की डिलीशन हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस के 12 लोग जीते और भाजपा के 50। जहां 15 से 25,000 की डिलीशन हुई,
वहां तृणमूल कांग्रेस के 19 जीते और भाजपा के 47। और जहां 25,000 से ज्यादा डिलीशन हुई तो वहां तृणमूल कांग्रेस के 51 कैंडिडेट्स जीते और भाजपा के 95। ऐसे वो 100 सेंटर के उदाहरण दे रहे थे, मुझे नहीं मालूम, पर उनकी बात मैं रख रहा हूं। तो अगर ये सच है तो ये जो वीडियो फुटेज है वो तो 45 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन रखती है अपने पास, क्योंकि 45 दिन की म्याद होती है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने में। तो दिखा दें वो वीडियो कि ये गलत है। और सेंटर में कौन था, काउंटिंग सेंटर में कौन था? माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार का, एक और केंद्र सरकार का या पीएसयू का नुमाइंदा। हाँ, जो आरओ था वो इलेक्शन कमीशन का चुना हुआ, स्टेट का तो कोई नहीं था ना वहां। और जो काउंटिंग एजेंट था एक बार अंदर चले गया, उसको बाहर नहीं आने दिया। और आपको मालूम है मैं तो कई इलेक्शन लड़ चुका हूं माई सेल्फ, 4 इलेक्शन तो मैं ही लड़ चुका हूं। हर राउंड में यह बताया जाता था कि पहले राउंड में कितनी सीटें किस पार्टी को मिली। कोई जानकारी नहीं किसी को, कोई जानकारी नहीं, जब तक पूरा गणित नहीं हो जाता। ये कहां का प्रावधान है? काउंटिंग सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखे, सीएफ वहां तैनात हो, काउंटिंग एजेंट्स को मारा जाए, उनको बाहर नहीं आने दिया जाए। ये किस किस्म की इलेक्शन है? ये बदलाव चाहते हैं मोदी जी, मतलब कि इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आए। ये बहुत ही दुखित बात है। और क्या क्या भाजपा ने नहीं किया, आप देखिए। मार्च और अप्रैल 2026 में 20 ऑपरेशंस ईडी ने किए। मार्च अप्रैल के इलेक्शन हो रहा है। 23 और 29 अप्रैल में इलेक्शन हो रहा है, मार्च अप्रैल में आपने 20 ऑपरेशंस किए। सर्च, अरेस्ट किया, प्रॉपर्टी अटैचमेंट किया, इंटेरोगेशन किया। 28 मार्च और 19 अप्रैल केवल इन 2 दिनों में 23 दिन में सर्च ऑपरेशंस हुई 50 प्रेमिसेस अक्रॉस 6 सिटीज। अरेस्ट भी हुई, लोगों भी समन किया गया, आईपैक के ऑपरेशंस बंद किए गए। टीएमसी लीडर्स और कैंडिडेट्स, उनके ऊपर रेड हुए। सुजीत बोस, रथिन घोष एमएलए